हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम क्लास 10th 2024 जो आपके बीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है 102% यही बोर्ड में आएगा। आप लोग सभी तैयार कर लीजिए। हिंदी और कक्षा 10 के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो पहला प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है आपको, ठीक है ना। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। ऑप्शन बी, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपका कोई एक विकल्प सही है, जिसका आपको उत्तर ओमार पत्रक पर देना होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी जानते हो, ठीक है। क्या होने वाला है, तो आप सभी जानते हो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोदान। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। ममता जो है उनका नाटक है, ये कामायनी उनका महाकाव्य था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है क्या हो जाएगा, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप काला करके ओमार पत्रक में लिख दोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न बोला गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। रेती के फूल, छड़दा, हंस या उर्वशी। तो आपको बताना है कि इसमें जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, कौन सा है। आपका दूसरे को सही आंसर बताना है। तो बताइएगा क्या होने वाला है इसका आंसर। तो आप लोग बच्चों सही आंसर कर रहे हो कि गुरुजी इसका होगा छड़दा। क्या होगा, छड़दा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी। इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर अंक आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बस क्लास को फॉलो करते रहिए, अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, जिससे आप लोग अपनी सेल्फ जितनी स्टडी करोगे तभी आपके नंबर आते हैं सेल्फ स्टडी से, ठीक है। आप ज़्यादा अपना समय जो है मोबाइल पे ना ख़त्म करें, ना ही ज़्यादा शॉर्ट देखें, बस अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। इसके बाद भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मित्र, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइएगा भारतीय संस्कृत के जो निबंध के लेखक हैं कौन हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृत के, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका चैप्टर में भी है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए चौथा बोला गया त्याग पत्र के लेखक हैं। त्याग पत्र के लेखक का नाम बताना है। जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल सागर। तो क्या हो जाएगा आपके त्याग पत्र के लेखक का नाम, ठीक है। सही आंसर बताना है आपका चौथे का। जो त्याग पत्र के लेखक हैं वो हैं आपके जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद गुनाहों का देवता रचना की विद्या है, यानी कि पांचवें का आंसर आपको बताना है कि गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या एकांकी है। तो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना। गुनाहों का देवता रचना की विद्या है, ठीक है। तो पांचवें का क्या आंसर होने वाला है, तो आप सभी बताइए। तो क्या है ये, गुनाहों का देवता आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझ पा रहे हो ना आप लोग। इसी तरह से गोला भरना है। इसके बाद रंग में भंग लिखा है। रहीम ने, रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, केशव ने। जो रंग में भंग है ये किसने लिखा था। इन चार विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प ही सही है, ठीक है। तो बताइएगा। तो जो रंग में भंग है वो लिखा था आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। कौन लिखा था रंग में भंग, वो थे आपके मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 बोला गया भक्ति काल किस समय अवधि में माना जाता है। जो भक्ति काल है आपका वो किस समय अवधि में माना जाता है। सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। सन 1318 से 1640 ई तक, सन 1600 से 1600 ई तक, और सन 1800 से 1892 ई तक, सन 1643 से 1843 ई तक। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को आप लोग मध्यम काल भी बोल देते हैं कभी कभी, है कि नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है आठवें का। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा जो भक्ति काल था उसकी समय अवधि थी 1318 से 1643। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, लालाजी रामधारी सिंह दिनकर,
शमशेर बहादुर सिंह। बताइएगा कुरुक्षेत्र के रचनाकार है, नमे का सही आंसर। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार तो आप सभी जानते हो, वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रिय प्रवास के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, अरियोन। तो प्रिय प्रवास के कवि का नाम आपको बताना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रिय प्रवास के आपके कवि का नाम है अरियोन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद 11वां, रस के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो आप लोग सही आंसर बताना है। ठीक है ना, रस के कितने अंग होते हैं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो रस के कितने अंग होते हैं? 11वें का सही आंसर बताना है आपको। वो होते हैं आपके 4। रस कितने होते हैं? 4। ठीक है, इसके बाद कमल चरण बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताइएगा। चरण कमल बंधु हरिराई, यानी कि उनके चरण जो थे कमल के समान जो है बड़े ही निर्मल थे। ठीक है, इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका अलंकार हो जाएगा आपका रूपक, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या किया गया है, चरणों की तुलना की गई आपकी कमल से, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। 13वां, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। 16, 16, 13, 13, 24, 24 या 11, 11। तो बताइएगा। तो आप सभी जानते हो, आप सभी बच्चों ने सही आंसर बताया। 13वें का सर बी 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 बिल्कुल सही आंसर है आपका। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं, और बाकी पहले और तीसरे में आपकी 11, 11। ठीक है ना, टोटल कितनी होती? 24, 24। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। इसके बाद आप देखेंगे हम लोग 13वां और 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न बोला गया उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जो है आपका उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इसका आंसर आपको बताना। उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपवन। तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। उपसर्ग में शब्द बना, देखो ऐसे हम लिख दें, अगर उपदेश लिख दें तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? उप। ठीक है, इसके बाद उपनाम लिख दें तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? उप। इस प्रकार ऊपर लिख दें तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप। तो आपका ऊपर में जो नहीं हो पाएगा, ऊपर में क्या लिखोगे? उप। ठीक है, उप। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। कौन सा? ऊपर जो है आपका उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए गंगा यमुना का समास विग्रह बताइए। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना या गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। तो ये तो आपका उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, गंगा प्लस यमुना ये तो हो ही नहीं सकता। जब भी ऐसा चिन्ह लग जाए, ये वाला चिन्ह हो, तो इसकी जगह पे हमेशा क्या लगाओगे? और। क्या लगा दोगे? और। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है गंगा और यमुना। याद रखना, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, गंगा और यमुना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप आपको बताना है। क्या है? झीर, छीर, छीड़, खीर। तो बताइएगा खीर का तत्सम रूप यानी कि सही रूप कौन सा है? इन 4 विकल्पों में आपका सही आंसर है। ठीक है ना, तो खीर का जो तत्सम रूप है वो है आपका क्षीर। क्या है? क्षीर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। क्या है? क्षीर। चलिए 17वां बोला गया मछली का पर्यायवाची है। द्विज, मीन, रचना, मूढ़। तो मछली का पर्यायवाची बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना। ये आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आते हैं। मोस्ट वीआईपी प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हो थंबनेल में। ठीक है, चलिए तो मछली का क्या हो जाएगा? तो मछली का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका मीन। याद रखना, क्या? मीन आ जाए या मत्स्य आ जाए, ये सब मछली के हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 18वां बोला गया उसमत की विभक्ति एवं वचन बताइए। जो उसमत है उसकी विभक्ति एवं वचन षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो 18वें का सही आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो 18वें का हो जाएगा आपका सही आंसर सी, पंचमी और बहुवचन है उसमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है आपका। ठीक है, ऐसे करके आप गोला भरना आराम से, प्यार से। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे तभी। जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते क्या है? ठीक है, जब भी कोई विधेय होता है तो उसमें चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो ये सब क्या होता है आपका? विधेय। क्या होता है? विधेय। उद्देश्य, सर्वनाम, ये विशेषण। तो इसका आंसर मैंने बता दिया पहले ही, क्या होगा? ये विधेय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। इसके बाद आज का मेरा लास्ट प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं?
बाच्य के कितने भेद हैं, सही आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, 3, 4, 5, 7 कितने होते हैं? तो बाच्य के आपके भेद होते हैं वो हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही पर्सन के आंसर किए होंगे 20 में से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने सही कर दिए। अगर आपने 17 से 18 सही कर दिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।